हम अपने स्टूडेंट्स का डाटा अपनी वेबसाइट पर डालें और हमारी वेबसाइट अपने आप हमारे स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट जनरेट कर दे और वही सर्टिफिकेट हमारा स्टूडेंट हमारी वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई भी कर सके और उसे डाउनलोड भी कर सके। मेरा नाम है राजदीप सिंह और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कैसा प्लगइन जिसके जरिए आप अपने स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो अपनी वेबसाइट पर ऐड करोगे। यही डाटा आपके स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट जनरेट करके देगा और ये सारा कुछ करेगा अपने आप। बहुत सारे ऐसे ही एकेडमी हैं, बहुत सारे ऐसे ही स्कूल्स हैं जो ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन एक स्टॉप पर देखना चाहते हैं। तो उन सब के लिए लेके आए हैं हम वर्डप्रेस के लिए एक ऐसा प्लगइन जिसमें ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, इसमें और बहुत सारे फीचर्स होंगे, जैसे कि आप अपने स्कूल का या एकेडमी का लोगो अपडेट कर सकते हो, इसमें साइन अपडेट कर सकते हो, आप इसमें फॉन्ट्स एडिट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो और सर्टिफिकेट का बैकग्राउंड है उसको भी चेंज कर सकते हो। और अगर आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं तो आप सीएसवी की फाइल अपडेट कर सकते हो जिसमें वन शॉट में आपके सारे के सारे स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे स्टूडेंट्स के फाइल आप अपने पीसी में स्टोर करके रखना चाहते हो तो उसमें से सारा डाटा आप एक्सपोर्ट करके अपने पीसी में भी रख सकते हो। और बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों, ये इसी प्लगइन के बारे में हम बात करेंगे हमारे पीसी पर। तो चलिए चलते हैं, स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं इस प्लगइन का डेमो। तो आ गया हूं मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस प्लगइन का यूज़ कैसे होता है और ये क्या क्या फीचर्स है इसमें। तो सबसे पहले हम प्लगइन की स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे और इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ये यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रहेगा, जो भी आप ऐड करोगे यहाँ पर लिस्ट बन जाएगी। और उसके बाद है ऐड न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लोग अपने ऐड को स्टूडेंट को ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है सेटिंग सेक्शन, जिसमें आप लोगों को एक तो होगा कि आपका डेमो रहेगा प्लगइन का कि आपको कैसे यूज़ करना है, और शॉर्ट कोड रहेगा। और इसमें आप अपना लाइसेंस वगैरह है जो एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आती है बल्क अपलोड की। बल्क अपलोड में क्या होता है, अगर आपके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उसका आप CSV फाइल डाउनलोड करके बना सकते हो। उसमें अपलोड करोगे तो एक ही बार में 10 होंगे, 20 होंगे, एक साथ सारे स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो वो CSV फाइल का सैंपल भी आप लोगों को यहीं पर क्लिक करोगे तो आप मिल जाएगा। और ये इस तरह से डाउनलोड होता है और आप देख सकते हो ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का नाम ऐड करना है और उसका जो फादर नेम है, जेंडर है, और कोर्स का नेम, परसेंटेज और ईयर ऑफ पासिंग और कौन सी अकेडमी, आपका नाम अकेडमी का, वो कर कर आप लोगों को सेव कर लेना है। और यहाँ पर आप लोगों को अपलोड की ऑप्शन है, यहीं पर अपलोड अपलोड करके CSV फाइल जैसे ही अपलोड करोगे सारे स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे। मैं आपको आगे चलकर वीडियो में करके भी दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट है कस्टमाइजेशन का। कस्टमाइजेशन का क्या है कि जैसे ही आप लोग प्लगइन का जो है इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को वहाँ पर जो सर्टिफिकेट शो करेगा उसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो वो सारी ऑप्शन जो है वो इस कस्टमाइजेशन के पेज पर आती हैं। सबसे पहले जो आता है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी कंपनी या कोर्स होता है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। हम एक बार कुछ भी लेते हैं, 102 लेते हैं, और इस पे हम फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, देखो। और इस पे हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। और एकेडमी का जो नाम है हम इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। और ये आप लोग चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो इसका, अगर आप करना चाहो। ठीक है, आगे आता है सर्टिफिकेशन का नंबर, जो रजिस्ट्रेशन MSME के द्वारा है वो लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज को ब्लैंक भी कर सकते हो आप लोग। उसके बाद एक और लाइन है GST वगैरह, अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हो, और कोई लाइन लिखनी चाहते हो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसको दोनों लाइंस को भी आप एडिट कर सकते हो, इसका साइज एडिट कर सकते हो। तो आगे आता है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, इसका भी आप लोग ऐड कर सकते हो। आगे आता है स्टूडेंट्स का जो है सर्टिफिकेशन का टेक्स्ट जो है, ठीक है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्री फिल्ड होगा। और इसको आप एडिट जरूर कर सकते हो, राइट। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन फुटर में आप अपनी वेबसाइट का नाम ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं, आप देख सकते हो, ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है और ये टेम्पलेट है, और ये बैकग्राउंड हो गए।
और इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन आती है लोगो अपलोड की, तो हम वो भी कर सकते हैं। मैंने एक लोगो वैसे ही करके रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैंने वो कर लिया है। आगे है सिग्नेचर अपलोड, वो भी आप कर सकते हो, सिग्नेचर अपलोड कर दिए। सील अपलोड करना है, सील भी लोगो ही होता है। कई बार लोगों के पास होता है कि हमारे पास आईएसओ की सील है, तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं वही लोगो कर रहा हूँ, तो सेव कर दीजिए। सारी प्रोफाइल जो आपकी सेव हो चुकी है। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना, एक ही बार इसको सेव करना है, उसके बाद बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको सिर्फ स्टूडेंट्स का ये 3-4 चीज़ें ही ऐड करनी होती हैं। तो मैं आपको एक स्टूडेंट की डिटेल है जो, तो वो सारी ऐड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल पैरी है, उसका जेंडर है मेल और उसके फादर नेम है हैरी। ओके, कोर्स है उसका वेब डिजाइनिंग का, और परसेंटेज उसने 80 लिए, 2024 में पास किया। क्रिएटिव दीप अकेडमी उसकी अकेडमी से पास किया है। तो अभी आगे जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे, ये अपने आप एक जनरेट कर देगा सर्टिफिकेट नंबर, और पीडीएफ का जो डाउनलोड है वो लिंक यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आपने यहाँ से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो भी वेबसाइट पे है जहाँ पर आप शॉर्ट कोड लगा के रखोगे, वहाँ पर जाओ, प्लगइन के पास, यहाँ पर जाकर आप अपना जो भी सर्टिफिकेट का नंबर है उसको डालोगे और वेरीफाई क्लिक करोगे, तो देखिए आपका जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। वही है सारा कुछ, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वेरीफाई व्यू भी कर सकते हो। व्यू करोगे तो आपका जो सर्टिफिकेट जो आपने डिज़ाइन करा था, ये आपका लोगो है। और ये आपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करा था, थोड़े से बड़े करे थे दूसरे फ़ॉन्ट्स के, और यहाँ पर आपने साइन अपडेट किए थे, इशूइंग अथॉरिटी के साइन आ गए हैं। बिल्कुल नीचे में आपकी वेबसाइट आ गई है, और ये लोगो आ गया है, सर्टिफिकेट का यूनिक नंबर आ गया है। और द सर्टिफिकेट दैट पैरी सन ऑफ हैरी हैज़ completed the course of web designing in 2024 with 80% ऑफ फ्रॉम क्रिएटिव दीप अकेडमी एंड वाट इट सर्टिफिकेट, जो भी है मतलब, ठीक है ना। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और ये सर्टिफिकेट इस तरह से काम करता है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि बल्क अपलोड, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी इसको कैसे करना है। इसका सैंपल डाउनलोड कीजिए, और स्टूडेंट नेम में कोई भी है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, जैसे गुरप्रीत, गुरप्रीत सिंह, करणवीर, रसदीप सिंह, प्रीत कौर, कुछ भी ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को करना है इसका बाकी का डाटा कंप्लीट। ठीक है, आ गया था कोर्स का नाम, वो ऐड कर देना, और परसेंटेज आ जाता है वो भी ऐड कर देना, और कौन से साल में उसने पास करा है आपके पास। बेसिकली ये प्लगइन उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जो लोग ऑफलाइन एकेडमी में वो करते हैं। ठीक है, इसमें बाकी और कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें हैं उसको खाली नहीं छोड़ना, बस उसको फिल करना ही करना है। ये सारी चीज़ें भरनी मैंडेटरी है। उसके बाद जैसे ही आप इसको सेव कर दोगे, चलिए चलते हैं वहाँ पर, और इस फाइल को यहाँ पर चूज़ करके अपलोड करना है। जैसे ही आप लोग इसको अपलोड पे क्लिक करोगे, और आप देखोगे कि अपने आप जो 4 स्टूडेंट्स मैंने उसमें डाले थे वो एडेड हो चुके हैं, और उन सभी के सर्टिफिकेट्स जनरेट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल करणवीर है, तो करणवीर का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर जाकर वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो करणवीर, इसका सर्टिफिकेट देखोगे ये बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से प्लगइन का जो बल्क अपलोड की ऑप्शन काम करती है। और अभी आप लोगों के पास स्टूडेंट रिकॉर्ड का भी आ चुका है, तो ये सारे स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट नंबर के साथ नाम और स्टूडेंट का है, और इसको एडिट भी कर सकते हो। और आप इस तरह से सारा डाटा है। अभी आप अगर चाहते हो ये सारे डाटे को मैं पीसी में सेव करके रखना चाहता हूँ, तो बल्क अपलोड में ही एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स की, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक और फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें ये सारे स्टूडेंट्स जो आपने ऐड करे थे उसका आपके पास एक एक्सेल में शीट बनकर आ जाएगी, जिसको आप जैसे मर्जी ऐड करना, जैसे मर्जी सेव करना, जैसे मर्जी मेंटेन करना। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास कस्टमाइजेशन के काफ़ी सारे फीचर्स हैं, और आगे भी इस प्लगइन के अपडेट्स आएंगे जिसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होंगी, और जल्द ही ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल डिपॉजिटरी में भी आ जाएगा। तो तब तक के लिए इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हो आप। और इसका प्रो वर्ज़न अगर आपको बाय करना हो तो मेरे से संपर्क कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट मिल जाएगी, और वहाँ पर जाकर आप इसको बाय कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर एक मैसेज ड्रॉप कर देना। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की मदद कर सकूं। थैंक यू सो